जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इससे पहली वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की में कॉनकेव मिरर के रूल्स और उससे बनने वाली इमेजेस के बारे में सीख चुके हैं। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बाय कॉन्वेक्स मिरर। इट मींस उत्तल दर्पण के द्वारा कि प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है, इमेजेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। ओके, तो इसके लिए भी रूल्स हैं, जैसे कि सेम हमने कॉनकेव के लिए पढ़े थे, ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी हमारे पास 4 नियम हैं जिनके द्वारा हम इमेज को फॉर्म करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसके नियम क्या है। रूल नंबर 1, ये हमारा मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर यानी आपका उत्तल दर्पण कैसा होता है। ओके, तो रूल नंबर 1 बताता है अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है यानी समांतर आ रही है बेटा किसके, मुख्य अक्ष के। किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के। तो ये जब समांतर आएगी तो इस अब ये सीधी सी बात है, जरा गौर कीजिए, यहाँ पॉलिश इंटीरियर पार्ट में हो रही है और जब पॉलिश इंटीरियर पार्ट में हो रही है तो पार्ट तो जाने से रही है, लेकिन हमें एक आभास होगा कि ये इमेज कहां पहुंचेगी, यानी इसका ये रे कहां पहुंचेगी आपकी फोकस पर। बट एक्चुअल में ये फोकस पर नहीं जाएगी, एक्चुअल में इस हिसाब से ये टकरा कर वापस लौट जाएगी, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी जो लाइट रेस को बिखेरता है, लेकिन इसका एक आभास होता है कि कहीं ये फोकस पर पहुंचेगी। ओके, रूल नंबर 2 के हिसाब से अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आ रही है, ओके, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आ रही है तो उसमें हमने पढ़ा था रूल में कि वो जिस एंगल पर आ रही है उसी पर वापस लौट जाएगी, लेकिन आभास होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंच रही है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट था अगर कोई लाइट रे आपकी फोकस पर आ रही है, किस पर आ रही है बेटा, फोकस पर, तो वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वो, पैरेलल। बट एक्चुअल में हमें कैसे दिखाई देगी पैरेलल जाती हुई, कुछ इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट वन, अब कोई लाइट रे अगर सीधी आकर स्ट्राइक करती है आपका किस पर बेटा, पोल पर। ओके, तो हमने पढ़ा है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, वही लॉ यहां फॉलो होगा और ये इस प्रकार से टकराकर वापस लौटेगी, लेकिन इसका आभास कहां होगा कि वो ऐसे जा रही है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये नियम जो है हमारे क्लियर हो चुके होंगे। और बेटा बाई कॉन्वेक्स मिरर ओनली 2 इमेजेस कैन बी फॉर्म, हम केवल 2 इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। कि हमने कॉनकेव में कितनी बनाई थी बेटा, 6 इमेजेस, लेकिन इसमें कितनी होंगी, केवल 2 इमेजेस फॉर्म होंगी। हम देखेंगे वो 2 इमेजेस कैसे फॉर्म होती है और क्यों 2 ही होती है। भाई ये भी क्वेश्चन उठता है कि उसमें जब 6 हुई थी तो उसमें केवल 2 ही क्यों होती है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। रूल्स क्लियर हो गए। चलिए अब इन्हीं रूल्स का हमें अब यूज करना है बेटा और इसके हिसाब से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, यानी आपका उत्तल दर्पण, और ये इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ओके, अब देखो इस पे अब हम कह रहे थे कि इसकी 2 ही इमेज बनेगी, क्या कारण है। तो देखो यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं है तो नहीं। अब ऑब्जेक्ट को आप चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, वो कहलाएगा कि केवल वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही प्रेजेंट है। तो एक ही कंडीशन हुई, और दूसरी कंडीशन बन सकती है बेटा कि वो इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है। केवल ये 2 कंडीशन ही फॉर्म हो सकती है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो पहली कंडीशन क्या लिखेंगे आप बेटा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। कहां पर है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो बताइए आप जहां कहेंगे वहीं रख देंगे ऑब्जेक्ट को। कहां रखें ऑब्जेक्ट को, यहां रख दूं, यहां रखूं, यहां
राइट साइड। चलिए ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब हम रूल्स का यूज करेंगे। फर्स्ट लाइट रे कैसी जाएगी हमारी, पैरेलल। ये पढ़ा था क्या अकॉर्डिंग टू रूल। और पैरेलल जाएगी तो मैंने बताया था केवल आभास होगा, यानी केवल इमेजिनेशन होगी कि वो फोकस पर पहुंच रही है, लेकिन एक्चुअल में वो फोकस पर नहीं जाएगी और वो टकरा कर स्ट्राइक कर ऐसे ही वापस लौट जाएगी। ये था क्या फर्स्ट रूल हमारा। रूल नंबर सेकेंड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है लाइट रे, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये और ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए जरा जा रही है क्या, लेकिन मैंने बताया था ये जिस एंगल पर आती है उसी पर लौट जाती है। तो सीधी सी बात है, देखो ये तो यहां से ऐसे लौट रही है और ये यहां से ऐसे लौट रही है। ये ऐसे बढ़ेगी, ये ऐसे बढ़ेगी, तो यहां तो कभी आपस में मिलने से नहीं, लेकिन ये यहां पर कहीं जाकर आपस में मिल रही है और वो पॉइंट है ये आपका, है या नहीं। तो जहां पर ये मिल रही है, मैंने बताया था जहां पर ये दोनों रेज मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं दूसरे को, वहीं क्या बन जाती है आपकी बेटा, इमेज। आगे समझ में। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी और ये हो गया ए डैश बी डैश। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज बेटा। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा वो क्या था, नेचर। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, साइज। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, साइज, नेचर और पोजीशन। ओके, तो जो हमने डायग्राम कॉनकेव के लिए बनाया था वही इस पे वर्क करेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा इनमें। तो इसका नेचर क्या होना चाहिए बेटा, बताइए, बोलो इसका नेचर क्या होना चाहिए। देखो मैंने कल आपको बताया था, ये डायग्राम याद आया, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है और इमेज राइट साइड में, और राइट साइड के लिए मैंने क्या बताया आपको, वर्चुअल। क्या बताया था, यानी आभासी। ऊपर की तरफ बन रहा है या नीचे की तरफ, ऊपर के लिए क्या बताया था, सीधा, इट मीन्स इरेक्ट। ओके, साइज, साइज गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज पास बन गई, इसका मतलब साइज अब छोटा हो गया। साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, पोजीशन कहां है, बिटवीन पी एंड एफ, इन दोनों के बीच में। हाँ जी, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच में है इसकी पोजीशन। बोलिए कोई डाउट आया क्या, नो डाउट, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े हम, इसकी सेकंड इमेज इन्फिनिटी वाली अपना बना के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, नहीं आए तो आप पूछ लेना, ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए, ये तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशंस के बारे में सीखते हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, तो न्यूमेरिकल्स में हमारे इसके साइन कन्वेंशन एक मेन पॉइंट होता है, और साइन के हिसाब से ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। मैं वही दोबारा एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर रहा हूं। ओके, ये हो गया हमारा एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें सबसे इजी देखो, जहां पर आप वस्तु को रखते हो ना, मान लो ये लेंस है आपका, या तो ये ऐसे होगा या ये ऐसे होगा, लेंस है ये हमारा, और ये इसका क्या हो गया, पोल। ये मैंने क्या मान लिया, पोल। ऑब्जेक्ट को बेटा ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखना है। मैं यहां लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड। ओके, और इसे इंडिकेट करते हैं बेटा यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को यू से, और यू अगर लेफ्ट साइड में है तो इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मान हमेशा आप कैसा लोगे, नेगेटिव यानी ऋणात्मक लोगे। ओके, जो भी चीज, अब इससे हमें पता चल गया, जो भी चीज लेफ्ट साइड में होगी वो हमेशा किसकी आएगी, नेगेटिव। ओके, यानी माइनस की आएगी। लेफ्ट साइड का मीन्स तो पता है ना। ओके, अब इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट्स लिख देता हूं बेटा, वाई एक्स, एक्स डैश, वाई डैश। सही है, गुड जॉब।
अब सही है। ओके, तो यू तो हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे हमारा मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अब कैसे पहचानेंगे जो हमारी इमेज बन रही है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो देखो अभी मैंने बताया, अगर वो कहता है हमसे रियल बन रही है, क्या कहता है वो हमसे कि इमेज हमारी रियल है ना। अगर रियल कहता है वो, तो रियल का मतलब आपको पता था वो लेफ्ट साइड में बन रही थी, है ना, और लेफ्ट साइड का मतलब मैंने क्या बताया था अभी आपको, नेगेटिव। तो अगर वो रियल बोलता है, आप डायरेक्ट माइनस का लिखोगे उस वैल्यू को। और अगर वो बोलता है वर्चुअल, तो वर्चुअल का मैंने बताया था आपको राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड कैसा है आपका, पॉजिटिव। और ये लेफ्ट साइड कैसा है आपका, अपर साइड इज ऑल्सो पॉजिटिव और लोअर साइड इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, और वर्चुअल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। मेरे हिसाब से साइन कन्वेंशन में अब कोई प्रॉब्लम किसी को? ये मेन चीज होती है हमारी। और हाइट के बारे में कहता है कि इतनी सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ भी रखी जाएगी बस, तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इमेज की अगर हाइट कैसे पहचानेंगे कि वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? तो उसके लिए अगर वो इरेक्ट कहता है, बेटा क्या कहता है, इरेक्ट, यानी ऊपर की साइड बन रही है इमेज, तो वर्चुअल के साथ आएगा ये पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो वर्चुअल के साथ आएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा ये? और अगर रियल के साथ आ रहा है तो वो आपसे क्या कहेगा, इनवर्टेड। क्या कहेगा? तब ये वैल्यू आपकी कैसी होगी बेटा, ये क्या है दोनों, ये दोनों ही आपकी बेटा हाइट है ऑफ इमेज एंड ऑफ इमेजेस। किसकी है ये? ऑब्जेक्ट, इमेजेस की, नॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास मैंने पहले ही बता दिया ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, वो सीधे ही खड़ा रहेगा। ओके, जो इमेज है उसके, ठीक है। अब मेरे हिसाब से साइन कन्वेंशन में कोई डाउट नहीं होगा आपको? नो डाउट। ओके, चलिए तो एक चेक करके देखें बाय न्यूमेरिकल। मान लीजिए बेटा वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक लेंस है जिसे हम कहेंगे कॉनकेव लेंस, यानी कौन सा लेंस, अवतल लेंस। लेंस नहीं, यहां पर हम दर्पण का यूज कर रहे हैं अभी, अवतल दर्पण है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण। ओके, अब वो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी उसने हमें दे रखी है बेटा, यानी फोकल लेंथ, मैंने बताया था एक्स इंडिकेट करेंगे आप, तो वो फोकल लेंथ जो है हमारी, उसने कहा है आपसे 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है वैल्यू को। बताइए 10 ले लूं या 20 ले लूं? 10 ले लूं। चलिए 10 ले लिया, लेकिन कौन सा दर्पण का है मैंने, अवतल दर्पण। अब बताइए वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? अवतल दर्पण में नेगेटिव होगी। अब क्यों होगी उसका रीजन देखें, क्योंकि मैंने बताया था अवतल दर्पण में फोकस इस जगह होता है, याद आ गया, यानी लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, नेगेटिव। अब वो एक रिलेशन देता है हमें, एक छोटा सा, क्या देता है, रिलेशन। और रिलेशन में कहता है वो कि जो इसकी इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स है। कहा क्या है, 3 टाइम्स। तो यानी रिलेशन बना दिया उसने हमें, ऑब्जेक्ट और उनकी हाइट में जो रिलेशन है वो 3 टाइम्स है। यानी ऑब्जेक्ट हाइट को मैं h1 मान लू, इज इक्वल h, और इमेज की हाइट जो है वो है 3h। कितनी हो गई वो? और अब वो कह रहा है जो इमेज बन रही है इसके द्वारा बेटा, वो बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि देखो ये दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव है। तो उसने हमसे क्या कहा, इमेज कैसी बन रही है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बन रही है। हाँ जी। अब वो आपसे कह रहा है इसको बाई किसके द्वारा दर्शाइए, डायग्राम पर इंडिकेट कीजिए इस पूरी इंफॉर्मेशन को, है ना। अब हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। और बेटा ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे,
दो डायग्राम्स बनाने के लिए वो आपसे कहता है। ठीक है, तो चलिए बनाए डायग्राम इसका का यूज करते हुए। चलिए, ये है हमारा कॉनकेव मिरर यानी उत्तल अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स। अवतल कॉनकेव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, पोल। ओके, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसने हमें फोकस कितनी दूरी पे दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो यानी ये लेंथ जो हो गई इसकी बेटा, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। कहां से, पोल से। ओके, अब उसने कहा है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी चाहिए। तो अब जरा मुझे बताइए वर्चुअल इमेज कब बनती है। केवल एक ही कंडीशन थी, मैंने बताया था इसमें कॉनकेव वाले में कि वर्चुअल एक ही कंडीशन में बनेगा जब ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे। याद आया। चलिए, तो हमें वस्तु को कहां रखना होगा बेटा, इन दोनों के बीच में। और हमें फिर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है या नहीं। अगर इस ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज इतनी बड़ी बनती है तो हम समझ जाएंगे कि हमने करेक्ट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में गोज parallel, then it goes through focus, right? Yes. Second one is center of curvature. तो जिस एंगल पर आएगी उसी पर लौटेगी। तो यहां तो मिलने से कभी ये रहे बेटा, मैंने फिर वही आगे बढ़ा दूं। तो देखिए शायद अब क्लियर हो गया होगा। अब ये जो डिटेल थी उसकी इंफॉर्मेशन अब इस डायग्राम में देख लीजिए। दोनों ही इरेक्ट बन रही है। देखो इरेक्ट कहा है उसने हमसे, वर्चुअल का वर्चुअल बन रही है। इसके अलावा कॉनकेव में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी जो कि इसको फॉलो करे। तो इस तरीके से हमें पहचानना होता है। ओके, अब तो कोई डाउट है नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।